नमस्ते दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सिद्धू गुरुकुल क्लासेज में स्वागत करता हूँ। जो भी इस चैनल पर नए जुड़ा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज की क्लास में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि जो बहुत विद्यार्थियों के मन में यह डाउट है कि जो रीट पात्रता परीक्षा है वह कौन कौन दे सकता है। देखो, जो 2022 में जो रीट पात्रता परीक्षा हुई थी, उस समय जो शिक्षा मंत्री थे अपने डोटासरा जी, उन्होंने इसकी जो वैलिडिटी है वह लाइफ टाइम तक कर दी गई थी। तो इसलिए जिस भी विद्यार्थी ने 2022 में रीट पात्रता परीक्षा का एग्जाम दिया था और उस एग्जाम में जो भी विद्यार्थी पास हो गया था, उसे अब वापस रीट पात्रता परीक्षा का जो एग्जाम है वह देना नहीं पड़ेगा। आपकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम तक है। आप अब वापिस कुल मिला के उस एग्जाम को देना नहीं होगा। इसलिए जिस भी विद्यार्थी ने 2022 में जो रीट पात्रता परीक्षा का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम को पास कर लिया हो तो वह इस एग्जाम यह एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और जिस भी विद्यार्थी ने 2022 में जो रीट पात्रता का एग्जाम हुआ था वह दिया था और उस एग्जाम में फेल हो गए थे, उस विद्यार्थी को यह एग्जाम देना पड़ेगा। और दूसरे विद्यार्थी कौन कौन यह एग्जाम दे सकते हैं इसके बारे में थोड़े चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, दूसरा जो एग्जाम है, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी सेकंड ईयर यानी उसके अंतिम साल में है, जो बीएसटीसी के अंतिम साल में है वह विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकता है। और बीएड जो 2 वर्षीय बीएड होती है उसमें अगर सेकंड साल में या अंतिम साल है बीएड का भी उस विद्यार्थी का, तो वह भी इस एग्जाम को दे सकता है। और जो 4 वर्षीय बीएससी बीएड या बीए बीएड होता है उसमें भी अगर वह विद्यार्थी अंतिम साल में है तो इस एग्जाम को वह भी इस एग्जाम को दे सकता है। इसलिए मुख्य जो 3 बातें हैं कि इस एग्जाम को, एक तो जो 2022 में एग्जाम हुआ था वह उस एग्जाम में जो भी विद्यार्थी पास हो गए थे वह इस एग्जाम को नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो वैलिडिटी है वह लाइफ टाइम तक कर दी गई है। और जो बीएसटीसी सेकंड ईयर या अंतिम साल में है वह भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। और बीएड सेकंड वर्षीय बीएड जो 2 वर्षीय होती है उसमें भी अगर कोई फाइनल